अभी तक पुलिस नकार रही इस बात को, स्वीकार नहीं कर रही कि हमारी गोली से उनकी जान गई है। तो कहाँ से आ गई गोली? आपने सारे फुटेज देखे, आपने सारे फोटोबाजों के, पत्थरबाजों के फोटो लगा दिए। तो पत्थरबाज कौन थे? वही पत्थरबाजी तो थे जिन्हें आपने मार दिया। आप टांग पे मार देते गोली। टीम सर्वे के लिए जाती है और जब सर्वे के लिए पहुंचती है कुछ होता नहीं तो फिर दोबारा होता है और दोबारा अपने साथ लोग लेके जाए जाते हैं जो उन्मादी नारे लगाने का काम करते हैं। ये देश में आग लगाने का काम हो रहा है। ये कहाँ कहाँ मूर्तियाँ ढूंढेंगे, किस किस गली के मस्जिद में कौन कौन सी जगहों के ऊपर ये दरखास्त देंगे। अभी दूसरा बड़ा इशू है, गिरनार मंदिर में भी इसी तरह से हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ नफीसा खान। संभल हिंसा को लेकर अभी भी सियासत जारी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी सिलसिला ये जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। आरोप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं इशारों पर ये सब कुछ किया गया, ऐसा विपक्ष का कहना है। लेकिन विपक्ष को लेकर भी ये सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर क्या विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति कर रहा है। लेकिन इस बीच अहम सवाल ये है कि संभल हिंसा संयोग या प्रयोग, क्या राजनीति का प्रयोग बन चुका संभल हिंसा मामला, और कैसे इस पूरे मामले को लेकर सच्चाई सामने आएगी, कब संभल को इंसाफ मिलेगा। बातचीत करते हैं, मेरे साथ कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद जी हैं जो लगातार इस मुद्दे पर बयानबाजी तो कर रहे हैं लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर इंसाफ की मांग भी कर रहे हैं। संभल की हिंसा में कई लोगों की मौत हो गई, हत्या भी कही जा रही है। इसी को लेकर आज चर्चा करते हैं कि आखिर जांच एजेंसियां क्या जांच करेंगी और पता लगा पाएंगी कि आखिर संभल की आग किसने भड़काई। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका 4 PM पर। इमरान मसूद जी, आप लगातार इस मुद्दे को लेकर संसद के बाहर, संसद के भीतर और बाहर मुद्दे को उठा रहे हैं, लगातार बयान दे रहे हैं। सबसे पहले तो इसी पर मैं आपकी राय चाहूँगी कि संभल हिंसा जो ये मामला सामने आया है वो दो पक्षों के बीच नहीं, दो धार्मिक लड़ाई नहीं, बल्कि ये एक तबका, दूसरी ओर यूपी प्रशासन सिस्टम था। क्या ये माना जाए, दंगा क्या है ये असल में? बहुत ही दुखद है। देखिए 1991 का वर्षिप पैलेस एक्ट जो है उसके अंदर बिल्कुल क्लियर कट डिफाइन है कि 1947 के बाद किसी भी धार्मिक स्थल की ना आकृति चेंज हो सकती है ना प्रकृति चेंज हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद ये निचली अदालतें इस प्रकार का सर्वे का आदेश दे करके एक बवाल खड़ा करने का काम पूरे देश के अंदर हो रहा है। संभल में पहले सर्वे का आदेश हुआ, एक ही दिन में आदेश होता, दरखास्त आती है, उसी दिन आदेश होता है, उसी दिन टीम बनती है और उसी दिन टीम सर्वे के लिए चली जाती है। टीम सर्वे के लिए जाती है और जब सर्वे के लिए पहुंचती है कुछ होता नहीं तो फिर दोबारा होता है और दोबारा अपने साथ लोग लेके जाए जाते हैं जो उन्मादी नारे लगाने का काम करते हैं और जब सामने आमने दोनों हो जाते हैं तो एक पक्ष को पीछे कर दिया जाता है और पुलिस सामने आ जाती है और पूरी तरीके से गोली चलती है, हंगामा होता है, पथराव होता है और 5 लोगों की मौत होती है। तो 5 लोगों की हत्या के बाद हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ये जो 1991 का वर्षिप पैलेस एक्ट है इसका कड़ाई के साथ पालन होना चाहिए। ये देश में आग लगाने का काम हो रहा है। ये कहाँ कहाँ मूर्तियाँ ढूंढेंगे, किस किस गली के मस्जिद में कौन कौन सी जगहों के ऊपर ये दरखास्त देंगे। अभी दूसरा बड़ा इशू है, गिरनार मंदिर में भी इसी तरह से हुआ। गिरनार मंदिर जैनियों का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, गुजरात के जूनागढ़ के अंदर है। उस मंदिर में रातों रात मूर्तियाँ रख करके उसके स्वरूप को चेंज करने का काम किया गया कोरोना काल के अंदर। वहाँ जाने वाले जैनियों को, जो जैन मुनि साधु संत हैं, उनके साथ बदतमीजी लगातार हो रही है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि कल किसी और मंदिर के ऊपर भी करेंगे, किसी और मस्जिद पर भी करेंगे, गुरुद्वारे पर भी करेंगे। तो ये बहुत ही दुखद है और मैं समझता हूँ कि इतना जो ये सब काम हो रहा है इसके ऊपर पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। जी, मैं आगे बढ़ूं, लेकिन आपने एक्ट का जिक्र किया, प्लेस ऑफ वर्शिप। इस एक्ट के बावजूद भी देश की सबसे बड़ी अदालत ऐसे आदेश निर्देश दे देती है कि किसी भी मस्जिद के नीचे मंदिर खोज लिया जाए, इसकी जांच पड़ताल की जाए। किस चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है? मंशा क्या है अदालतों की या फिर प्रशासन की? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि ये पूरी तरीके से देश के अंदर अराजकता का माहौल होगा। नफरत से देश नहीं चल सकता, देश मोहब्बत से चलेगा। आप यहाँ नफरत फैला रहे हो, इस नफरत से आपकी राजनीति तो हो सकता है कि मजबूत हो जाए लेकिन देश कमज़ोर होगा। एक पूरे के पूरे तबके को अगर ये एहसास होने लगे कि हमारे साथ देश के अंदर ना इंसाफ मिल पा रहा है, ना हमारा इबादत की जगहें महफूज हैं, तो ये बहुत ही गलत है। और एक बहुत बड़ा तबका इस बात की मैं समझता हूँ कि सभी लोग, चाहे वो हिंदू हैं मुसलमान,
जो देश हित की बात सोचता है वो चाहता है कि देश के अंदर अमन रहे, शांति रहे, भाईचारा रहे, सौहार्द रहे। उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, जिस सूबे से आप हैं उसी सूबे में दंगा होता है, बहराइच हो या फिर संभल हो, बार बार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, एक तबके को डराने या दबाने की कोशिश की जा रही है। आपको क्या लगता है कि क्या मुसलमानों को खामोश करने की कोशिश है, उनको कमज़ोर करने के लिए इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, ये जो है ना, जो प्रयास करने वाले हैं ये तो वो बता सकते हैं कि क्यों कर रहे हैं, लेकिन आप हिंदुस्तान के अंदर, मैं ये बात बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हम भारत के अंदर बहुत जगहों से जो इस्लामिक राष्ट्र हैं उनसे भी बेहतर स्थिति के अंदर है। मुझे कहने में दो राय नहीं है, लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि किसी को आप दबा सकते हैं, हिंदुस्तान के अंदर दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी आबादी रहती है। जितनी आबादी हिंदुस्तान में मुसलमान की है उतनी आबादी के मुस्लिम देश भी नहीं है। तो ये कहना कि इस तरह से होगा, ये बहुत गलत है। बहरहाल सौहार्द अगर बिगड़ेगा तो देश का नुकसान होगा। लेकिन इसको बिगाड़ना कौन चाहता है? संबल, हिंसा, संयोग या प्रयोग, ये सवाल लगातार बना हुआ। आपको क्या लगता है कि क्या इसके पीछे भी षड्यंत्र था? हाँ, निश्चित रूप से षड्यंत्र था। जिन लोगों के जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं इसके ऊपर, वो ये काम कर रहे हैं। उनको राजनीतिक रोटी, आपकी, मैं बार बार हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आपकी राजनीति मजबूत हो सकती है लेकिन देश कमज़ोर होगा। देश को कमज़ोर मत कीजिए, देश सर्वोपरि है। देश के अंदर एक इतने बड़े तबके को आप साइडलाइन नहीं कर सकते, इतने लोगों को आप एक कोने के अंदर नहीं लगा सकते। तो इसलिए कृपा करके देश के ऊपर, देश के लिए काम करें, देश के लिए सोचने की बात करें। इमरान जी, आपने एक बयान में कहा कि मुसलमान अगर घर से बाहर निकलता है तो पुलिस के निशाने पर आ जाता है, और हमने देखा कि संभल हिंसा में 5 व्यक्ति ऐसे थे जिनकी गोली लगने से हत्या हो गई पुलिस द्वारा, ऐसी खबरें सामने। अभी तक पुलिस नकार रही, इस बात को स्वीकार नहीं कर रही कि हमारी गोली से उनकी जान गई है। तो कहाँ से आ गई गोली? आपने सारे फुटेज देखे, आपने सारे फोटोबाजों के, पत्थरबाजों के फोटो लगा दिए, तो पत्थरबाज कौन थे? वही पत्थरबाजी तो थे जिन्हें आपने मार दिया। आप टांग पे मार देते गोली, आप पैर पे गोली मार देते ना, आपने सीधे छाती पे और सीधे माथे के ऊपर गोली मार दी। ऐसे मतलब हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ये ठीक नहीं है और इसकी बहुत जांच होनी चाहिए और मजबूती के साथ इसके ऊपर एक्शन भी होना चाहिए। लेकिन ये मामला सिर्फ संभल तक नहीं रहा, अब अजमेर दरगाह को लेकर भी जांच आदेश दे दिए गए हैं। क्या ये कोशिश की जा रही है कि एक के बाद एक ऐसे मुद्दों को उठाया जाए जिससे असल मुद्दे गायब हो जाए? देखिए, ये मुद्दे जो हैं ये बड़े संवेदनशील मुद्दे हैं और इनसे देश का सौहार्द खराब होगा, और देश में अगर सौहार्द खराब होगा तो तमाम चीज़ें रुकेंगी। अगर अमन होगा तभी काम भी होगा, तभी विकास भी होगा। अगर देश के अंदर अमन ही ख़त्म करेंगे, ये अमन सरकार की जिम्मेदारी है कि शांति व्यवस्था रहे, कानून व्यवस्था कायम रहे, सरकार अपनी जिम्मेदारी को निभाने का काम करे। हम तो सरकार के सहयोगी के रूप में बात कर रहे हैं कि आप निभाने का काम करें। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते, एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। हम गाड़ी के 2 पहिए हैं। हमारा काम है आपको आईना दिखाना। हम आईना दिखा रहे हैं कि समझ जाइए नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान मत करिए। लेकिन बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि विपक्ष इस मामले को लेकर भी राजनीति कर रहा है, अपनी रोटियां सेक रहा है। और इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो संभल में पुलिसों पर जो हमला हुआ वो सिर्फ पुलिस पर हमला नहीं था बल्कि लोकतंत्र पर हमला था। देखिए, संभल में हमला पुलिस पर हुआ, मरे हैं दूसरे लोग, 5 लोग मरे हैं, 1-2 नहीं मरे, 5 लोग मरे हैं, और छाती पर और माथे पर गोली खा करके मरे हैं, 5 लोग मरे हैं। तो ये हमला किसके ऊपर था? देश के लोगों को मारने के लिए क्या पुलिस को, अधिकारी को गन दी गई है? क्या आप देश के लोगों को मारेंगे? और आप यहाँ इतना फोकस कर रहे हो, आप बांग्लादेश पे क्यों नहीं फोकस करते? बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को मारा जा रहा है, बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों के साथ जो काम हो रहा है, आप वो अपने देश में क्यों करना चाहते हो? हम तो कह रहे हैं कि बांग्लादेश को सख्त सबक देने का काम करो। आज हमने पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन नोटिस दिया था कि आप बांग्लादेश के ऊपर क्यों नहीं बात करते हो? बांग्लादेश जैसा छोटा सा मुल्क हमारी बात नहीं सुनेगा, जिसको हमने पैदा किया। बांग्लादेश के साथ आप व्यापारिक रिश्ते ख़त्म कीजिए, बांग्लादेश के राजदूत को बुला के सख्त बात कहिए कि वहाँ के हिंदुओं के साथ क्यों अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश के अंदर वैध वीज़ा होने के बावजूद वहाँ के पुजारियों को भारत क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? CAA NRC आपने लाए थे, उसके अंदर आपने शर्त लगा दी कि दिसंबर 2014 से पहले जो लोग आ गए उन लोगों को आप नागरिकता देंगे। तो ये सारे सवाल हैं जो ज्वलंत सवाल हैं, इनके ऊपर इनको मंथन करना चाहिए। इमरान मसूद जी, चूंकि आप एक मुस्लिम नेता हैं, सांसद हैं, मुसलमानों की स्थिति, नहीं हूँ। मैंने गिरनार मंदिर की बात की, मैंने बांग्लादेश के हिंदुओं की बात की, तो मैं मुस्लिम नेता नहीं हूँ। लेकिन मेरा सवाल है, मैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ, और मेंबर पार्लियामेंट हूँ देश का, किसी एक जाति का नहीं, किसी एक धर्म का नहीं, मैं देश का हूँ और देश के लिए सोचता हूँ, देश की बात करता हूँ। यही बात तो पीएम मोदी कर रहे हैं
एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, फिर इसमें विपक्ष को दिक्कत क्यों? एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे तो आप करिए ना, हम कब मना कर रहे हैं आप, लेकिन आप जिस परिप्रेक्ष्य में नारा लगा रहे हैं वो परिप्रेक्ष्य गलत है। ये देश सबका है, इस देश के अंदर रहने वाले सब एक हैं। हम एक रहेंगे सेफ रहेंगे, मैं भी मानता हूं कि हम एक रहें तो सेफ रहें, लेकिन एक देश के अंदर रहें। एक देश के अंदर ही आप कम्युनिटी को बांट करके एक और सेफ का नारा लगाओगे तो गलत है। और जिस सूबे से आप आते हैं वहाँ के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा 2 राज्यों में देखा गया और इसी बीच हमने इस तरीके की दंगल और हिंसा भी देख ली। क्या इसी नारे को गढ़ा जा रहा है और इसी नारे के तहत ही सब कुछ रचा जा रहा है? देखिए, लोगों की समझ में आ रहा है और इन नारों से कुछ नहीं होगा। देश के अंदर नफरत से कुछ नहीं हो सकता है, देश मोहब्बत से ही चलेगा। लेकिन इमरान जी, मैं जो अपना सवाल था उसको कंटिन्यू करती हूँ। चूंकि आप मुसलमान हैं इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि क्या मुसलमानों की स्थिति इस वक्त जो राजनीति में देखी जा रही है वो कितनी गंभीर और कितना चिंताजनक है? देखिए, मुसलमानों के साथ मुसलमान को फोकस करके कुछ लोगों की राजनीति रोटियाँ चलती हैं। आप नफरत फैला के ज़्यादा दिन नहीं चल सकते। नफरत से देश नहीं चलेगा, देश मोहब्बत से चलेगा। बस हमारा इतना सा कहना है। लेकिन अगर आपका डेलीगेशन जाता है तो उसको भी रोक दिया जाता है और बता दिया जाता है कि राजनीति कर रहे हैं आप ऐसे गंभीर मुद्दे। ये तो उनका काम है, सरकार का काम है। हम लोग जाएंगे, हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सब लोग हम लोग जाएंगे जी। इमरान जी, क्या लगता है कि संभल हिंसा मामला हो या बहराइच का मामला हो, हिंसा होती है, लोगों की जान जाती है, लेकिन इंसाफ कब मिलेगा? कब पता चलेगा कि ये मामला संयोजित था या फिर प्रयोग किया गया? देखिए, अभी ये जांच आयोग इन्होंने बनाया है, देखते हैं जांच आयोग ईमानदारी से साथ कितना काम करते हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर क्या है, क्योंकि अब ये मामला उसी पर कन्वर्ट होता जा रहा है? नहीं, वक्फ बोर्ड का क्या है, वक्फ बोर्ड में भी आप ये जो वक्फ या कर रहे हैं, अभी टाइम मिला है, कर रहे हैं। वक्फ में क्या है, पूरे वक्फ को आप तबाह कर बर्बाद करना चाहते हैं। क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? आप तो वक्फ की जो संपत्ति हैं, जिनके ऊपर अवैध कब्जे हैं, उनको खाली कराने की बात करें, वक्फ को ताकत देने की बात करें। आप उन कब्जा धारकों के हित की बात अगर सरकार करने लगे, बहुत दुखद है। मैं आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ, क्योंकि आपने शुरुआत में जिक्र किया था कि जब सर्वे टीम वहाँ पहुँची तो एक हिंदुत्ववादी वकील वहाँ गए जिन्होंने नारेबाजी भी की, धार्मिक नारे लगाए। क्या ये पूरी कोशिश भड़काऊ और उकसाने की थी, ये जो नारे वहाँ पर लगाए गए? और किस बात की थी? आप सर्वे करने गए थे, आपके साथ लोग कहाँ से आ गए? क्यों गए आपके साथ लोग? क्यों मस्जिद में खड़े होकर नारे लगाने लगे? आप क्यों उकसावा दे रहे हो दूसरे को? भाई, इसके ऊपर जांच नहीं करेंगे? क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि कानून का राज होना चाहिए। कानून सबके लिए समान है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान की धज्जियां मत उड़ाइए। ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ इमरान मसूद जी थे, जो कि सांसद हैं, सहारनपुर से, यूपी से आते हैं और यूपी के अंदर ही ये पूरा मामला देखा गया जो बढ़ता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है, जारी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार इस सियासत के बीच में कब संभल को इंसाफ मिलेगा और कब जांच सामने आएगी, नतीजा सामने आएगा कि संभल के अंदर जो कुछ हुआ वो दोबारा नहीं होगा या इस तरीके की हिंसा को दोबारा अंजाम नहीं दिया जाएगा। आपकी राय क्या है, साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए।